हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला होता क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 है। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन 33 होते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और किस रूप में व्यक्त की जाती है, तो ध्वनि के रूप में व्यक्त की जाती है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी व्याकरण को हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 2। तो कौन कौन से, स्वर व्यंजन। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन 33 होते हैं। जो वर्ण है उसे कितने भागों में बांटे हैं, तो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत। और व्यंजन को स्वर, अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उच्च व्यंजन और कहीं कहीं पे 4 भागों में भी बांटा गया है। अगला है, स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। अगला है, स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 4 है, आ ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से जो ह्रस्व स्वर हैं उनसे 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल कितनी संख्या, तो इनकी 7 संख्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है उनके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, राम, भैया। तो जो स्वर है उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो जो आ है कंठ है, ई तालु, उ ओष्ठ, ऋषि मूर्धा, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोस्थ। क्योंकि ये संयुक्त स्वर के जो 4 है नीचे वाले, इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन, व्यंजन के भेद। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा कंठ हवा कंठ से निकलकर मुख में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तभी वो व्यंजन बनता है। हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी है, हिंदी के मूल कितने हैं स्वर व्यंजन, तो व्यंजन 33 है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 39 होती है। व्यंजन के भेद कितने हैं, तो 3 है, अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अस्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूर्धा दंत या ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। तो जो अस्पष्ट व्यंजन है उनकी कुल कितनी संख्या है, तो 25 यानी 25 संख्या है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो का से लेकर का वर्ग से लेकर मा वर्ग तक। और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो इन्हें 5 भागों में अस्पष्ट व्यंजन को बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं, का वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, का खा गा घा अंगा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ है। चा वर्ग चा छा जा झा, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। टा वर्ग टा ठा डा ढा अड़ा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा होता है।
ता वर्ग ता था दा धा ना, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। अब पा वर्ग जिसे पा फा बा भा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कितनी संख्या है, इनकी 4 संख्या है। सा, हा। क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो इनकी मतलब मुंह से हवा निकलती है। संयुक्त व्यंजन कौन है, तो दो अलग अलग व्यंजन के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, तो कुल 4 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से, छा, त्रंग, ज्ञा, ऋषि। अयोवाह, तो अयोवाह कितने हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, कितने भेद होते हैं, तो जो अयोवाह है उसे 3 भागों में बांटा गया है। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अयोगवाह या अयोगवाह के कितने भेद हैं, तो अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थवाहन करे। ठीक है, किसी भी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनता है उसे अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंगार, तो ठीक है, प्रातः ये विसर्ग है, अंधेरा ये अनुनासिक है। अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुसार का चिन्ह बिंदु होता है। तो अनुसार का चिन्ह क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, तो ऊपर बिंदु होता है। अगर हम मतलब कोई शब्द लिखते हैं तो ऊपर हम बिंदी लगाते हैं। ठीक है, जैसे हंस, अंश और कंस। ठीक है, अनुसार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अगला है विसर्ग।